ओ भाई हम आपके मुंतजर हैं मौलवी साहब, आधा घंटे से आपके मुंतजर हैं। और ज़रब उमरी वाले मौलवी वो चैलेंज मैं अभी कॉल भी नहीं लूंगा। अब जब तक ये मौलवी साहब नहीं आते ना कॉल नहीं लूंगा मैं नहीं के इंतजार में। और ज़रब उमरी वाले आ गया मौलवी साहब की आवाज आ रही है खुद। हेलो हाँ जी जनाब आ जाओ, मौलवी को बुलाओ। हेलो साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही, मौलवी साहब को बुलाए ना। जी 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 पिक्चर आपका फ्रीज है भाई, आवाज आ रही। फिर इन्होंने काट दिया भाई, क्या कर रहे हो भाई? फिर नहीं कहना भाई कि हम अल्लाह यारी ने टाइम नहीं दिया। मैं अभी कुछ देर मजीद इंतजार करता हूँ भाई, ये लोग नहीं आ रहे, पता नहीं का क्या ड्रामा। ठीक है मैं इनके इंतजार में। जी बिस्मिल्लाह। हम आ गए आपके साथ बात करने के लिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हो यार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर से। जी अब आवाज आ रही है? तस्वीर के सामने अले यारी साहब आ रही आ रही। तो सबसे पहले यार साहब ये आपको गुजारिश है कि बात करने का जो उसूल है। जी सर आप बिस्मिल्लाह अपना नाम बताएं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नसीर अहमद है। पूरा नाम क्या? नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब। जी सर जी तो सबसे पहले जो है ना इस बात का आपने ख्याल रखना है कि टाइमिंग वक्त जो है ना वो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दूसरे फरीक को बात करने का टाइम आप नहीं दे रहे। तो आपके जो मौलवी था ना उन्होंने जिनका तस्वीर आप लोगों ने लगाया था उसको क्यों नहीं ले क्या है? जब्बार साहब। इसकी तस्वीर कहाँ पे? तस्वीर मैं तस्वीर जब्बार साहब की थी, वो कोई और मौलवी था। कहाँ है? उनकी तो तस्वीर नहीं है। नहीं इंटरनेट पे उनकी तस्वीर दी थी ना, उन्होंने वो कह रहे थे उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, वो एक और मौलवी था। नहीं इंटरनेट पे सिर्फ आप ही की तस्वीर थी। ये देखो ये चैलेंज है। जो और भी पोस्टर था ना, वो कोई मौलवी जब्बार था, वो आपके ग्रुप का। हमारे तरफ से सिर्फ आपके जो चैलेंज का जवाब हुआ था और यही है आपकी तस्वीर है, बाकी हमारे तरफ से कोई। अच्छा मैंने सिर्फ ये और भी पोस्टर मैंने देखे थे। अच्छा वो जब्बार मौलवी आपके ग्रुप का है? हाँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान का जो है ना एक बहुत बड़े आलिम है माशाल्लाह। वो क्यों नहीं आया भाई? चैलेंज दे के नहीं आता? उसने तो चैलेंज दी नहीं है, चैलेंज आपने दिए और हमने कबूल किए अहले इस्लाम की तरफ से, और मैं आपके सामने बैठा हूँ इस्लाम की तरफ से। अच्छा क्या चैलेंज क्या है और क्या कबूल किया सर बताएं, मैं समझा दें। चैलेंज तो आपने दिया था कि मेरे सामने आए और मेरे साथ बात करें, तो बात करने के लिए आ गए हैं और हमने आपको एक उन्वान भी दिया हुआ है जो इस पोस्ट के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाई तस्वीर, इसमें मौजूद है कि शिया मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, आप अपने मजहबी उसूलों पर रहते हुए उसको इस्लाम साबित करें। ये हमारी आज की गुफ्तगू का जो वो उन्वान है। तो चैलेंज आपने मेरा कहाँ देखा? आपने खुद मेरा चैलेंज देखा था? किसी और से सुना आपने? आपकी चैलेंजेस आपकी वीडियोस में चल रही हैं और ये साथी हमारे पास भेज रहे हैं बहुत सी वीडियोस में, कितने आपको दिखाएं। तो मेरा चैलेंज क्या था? मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे? इसके मेरे चैलेंज के अल्फाज क्या थे जो आपने कबूल किया है? तो उसमें ये अल्फाज है कि ये जो उमरी और बकरी उलमा है ये मेरे सामने आकर मेरे से गुफ्तगू की करते, तो हमने कहा कि आज नरगिसी आलिम के साथ बैठकर बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक दफा फिर भी आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम लिया तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूं। तुम जो मर्जी कह दो, आप अगर तुम जो मर्जी कह दो, तुम कह देना भाग गया, मुझे परवाह नहीं है। देखो अदब देखो, अगर एहतराम तुझे आता है तो आपके साथ बात करेंगे, अगर अदब नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, अगर अदब नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से। मैंने आपको आपकी जुबान बताई कि आप कितने बाअदब हैं। अभी तो चले बिस्मिल्लाह करके अगर तुमने देखे अजीजो देखे मेरा बिल्कुल किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है जिसके पास अदब नहीं है, जिसके पास एहतराम नहीं है, जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखे अभी से आप शुरू हुए ना, बकरी और उमरी उलमा कहते हैं तो ये आपका अदब है अली साहब। देखिए मैंने आप जो बार बार बकरी और उमरी उलमा कहते हैं तो ये आपको अच्छा लगता है इस्तेमाल करना लफज? बात सुनो, मैंने आपको किसी आलिम कहा तो आप नाराज हो गए। बस खत्म बात है। मैंने आपको वादा कहा था कि एक दफा मजीद कहें तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने बस खत्म बात हमने यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। नहीं मजहब इस्लाम नहीं है, कुफ्र है, आप उसको इस्लाम साबित करके दिखाएं हमें। देखो अजीजो यहाँ पर हम इसलिए नहीं आए हैं कि अभी शुरू से आया है, कहता है कि मुसलमानों को तुमने चैलेंज दिया यानी हम काफिर। मैं इनको कहता हूं कि तुम हमारे भाई हो, तुम मुसलमान हो और हम आपको मुसलमान मानते हैं, तो इसने शुरू यहीं से किया कि तुम काफिर हो, ठीक है ना। फिर मैंने अगर तुमको उमरी कहा तो तुम मुझे जाफरी कह दो, तुम मुझे अलवी कह दो, तुम मुझे हसनी कह दो, तुम मुझे हुसैनी कह दो। तुम्हें हक नहीं है कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माओं के नाम ले लो, ठीक है ना। उनकी जो माएँ हैं मुखद्दरात हैं वो हमारे मजहब के इमाम नहीं है और तुम बेअदबी के तौर पर उनके नाम लेते हो। तो मैं बिल्कुल जब तुम मौलवी साहब तुम पहले जाकर अदब सीखो, तुम्हारे जमात के आदमी से हम बात करेंगे, लेकिन उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तुम अपने ग्रुप से कोई मुअद्दब इंसान को ना भेजो। पहले अदब सीखो, मुअद्दब आदमी को भेज दो, फिर तुम्हारे ग्रुप से बात करेंगे, ठीक है ना। तो तुझसे बात नहीं करूंगा। नसीर अहमद साहब दूसरे मौलवी को लाओ, तो जिससे बात नहीं करूंगा मैं, तुम जो मर्जी कह दो,
تم کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا، میں بھاگ گیا بھائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے خطاب کرے تو کہہ دینا سلام. میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، میرا آپ سے کوئی گفتگو ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. میرا تجھ سے گفتگو نہیں ہے اس لیے کہ تم بے ادب انسان ہو، تم میں ادب نہیں ہے. تم مجھے جعفری کہہ دو، ہمارے فرقے کا نام ہے جعفری. میں تم کو اہل سنت نہیں مانتا، میں تمہارے امام کا نام ہے عمر، میں تمہیں عمری کہہ سکتا ہوں، میرا حق ہے، لیکن میں تمہارے عمر کا تم پہ نام نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. تم آ کے شروع کرتے ہو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نوامیس کے خلاف بات کرنا. تمہاری ادب یہی ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، دوسرے عالم کو لے کے آؤ. تمہارے گروپ میں بہت سارے عالم ہیں، جبار کو لے کے آؤ، میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا. ختم بات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.